बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था, क्या क्या चीज हमने देखी थी? यस, बरोबर है, ध्यान देना बेटा। हाँ, सबसे पहले हमने ये चीज देख ली थी कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। कुछ याद आ रहा है इन सभी को? अकाउंटिंग का मतलब हमने देख लिया था, अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये देखा था। अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में इन लेमेंस लैंग्वेज, सबसे पहले तो इन लेमेंस लैंग्वेज हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है मुन्ना, बताओ जरा मुझे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी क्या? एनीबॉडी? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन मनी और, वेरी गुड। सो मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो उस सिनारियो को कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उससे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आरती उतारनी है, रिकॉर्डिंग करना है? रिकॉर्डिंग करना है, सो सिंपल। यस और नो? सो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा था गाइस, आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हमने ये देखा था अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। यस और नो? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया, क्रेडिट बेसिस पे उधारी में मैंने माल खरीदा। यस और नो? सो मैंने उधारी में माल खरीद लिया, यहाँ पे मेरे पास इनफ्लो हो गया मनी और मनीज वर्थ में, मनीज वर्थ में इनफ्लो हो गया, माल आ गया। पैसे दिए अभी तक? नो, लेकिन इनफ्लो हो गया। यस, गेम ओवर, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। या फिर मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो गया, मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो गया, मैंने उधारी में ये बेच दिया इसको माल। अब माल तो चला गया लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं है, क्रेडिट बेसिस पे मैंने सेल किया गाइस। यस और नो? मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो भी हो गया, क्या ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मैंने माल खरीदा और पैसे दे दिए, इनफ्लो भी हो गया और पैसे भी दे दिए, आउटफ्लो भी हो गया। या फिर इसको माल बेच दिया और इससे पैसे आ गए। यस और नो? सो मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो सिनारियो को प्यार से हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की हमें क्या करनी होती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना। और रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन लेमन्स लैंग्वेज में टेक्निकल डेफिनेशन की अभी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद गाइस अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ये देखा था हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई, या क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की, और ऑब्जेक्टिव और नीड और रीजन एंड, और या फिर वाई वी डू अकाउंटिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्यों करते बेटा एनीबॉडी? हाँ, वन बाय वन। सबसे पहला वजह, वेरी गुड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की औकात जानने के लिए, बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस में किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और टू नो द टैक्स कैलकुलेशन, यस और नो? टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई बाबा थोड़ी आके बताएगा कि तुम्हारे धंधे का साल भर का प्रॉफिट इतना है। यस और नो? आप अगर अकाउंटिंग करोगे तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, और अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ही आप टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। उस प्रॉफिट के ऊपर, उस इनकम के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कब कैलकुलेट कर पाओगे? जब आपको इनकम का पता होगा। और इनकम कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग से। तो जब तक आप अकाउंटिंग करके इनकम का पता नहीं लगाते गाइस, तब तक आप लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो वन ऑफ द मेजर रीजन हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना है, फिनेंशियल पोजीशन समझना है। और वेरी गुड, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है। बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन है, क्या सब याद करके रखो क्या? सो किस किस से कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सब मुझे कैसे समझ में आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। यस और नो? मैं अगर अकाउंटिंग करके रखा तो मुझे सारी चीजें समझ में आएगी। या बिजनेस में इनकम कितनी है, बिजनेस में खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस के इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली मुझे कहीं ना कहीं लिख करके रखना है। दैट्स वाई मैं अकाउंटिंग करता हूँ। यस और नो? कोई हॉबी है कि मेरा अकाउंटिंग करना? किसी को शौक नहीं है, मजबूरी है। इतने सारे रीजंस है, दैट्स वाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है, अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, किससे कितना लेना है, टैक्स कैलकुलेशन, किसको कितना देना है, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, ये सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस, ये सब कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग से। दैट्स वाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, वरना कोई शौक नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स याद आ रही है क्या सभी को? क्या क्या बेसिक टर्म्स थी, जरा मुझे बताना दो।
एसेट्स, हाँ एसेट्स यानी प्यार से क्या बोलेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, जैसे कि कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स हो गए। यस और नो, ये बात समझ में आ रही सभी को, है ना। कुछ इंटेंजिबल है, जैसे लैंड, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, टेंजिबल, TANGIBLE, यस और नो। कुछ टेंजिबल एसेट है, कुछ इंटेंजिबल है, अदृश्य, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक किसी बिजनेस का नेम, फेम, रेपुटेशन, गुडविल, यस और नो, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट या पेटेंट राइट इंटेंजिबल एसेट है। मैंने कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला बना लिया, केमिकल फॉर्मूला, इंटेंजिबल एसेट है, बट उसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर आप वो किसी को बेचोगे तो बदले में पैसा मिलेगा क्या? हर वो रिसोर्स जो किसी को दे करके आप उससे पैसे कमा सकते हो या फिर पैसे वसूल कर सकते हो, वो सब आपके लिए क्या है, एसेट। यस और नो। फर्नीचर एसेट, टीवी एसेट, फैन एसेट, गोल्ड एसेट, सिल्वर एसेट, कार एसेट, कंप्यूटर फर्नीचर ऑफिस का एसेट, कैमरा एसेट, समझ में आ रहा है, ये सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये सब क्या है, एसेट्स। यस और नो, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या देखा था, बताओ जरा, बोलो फटाफट से। हाँ, कैपिटल, ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी गुड, कैपिटल। यस और नो। सो ओनर ने धंधे में जो कुछ इन्वेस्ट किया इन मनी और मनी इज वर्थ, प्यार से मैं उसे क्या बोलने वाला हूँ, कैपिटल। यस और नो। उसके बाद में कैपिटल के अपोजिट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स यानी क्या, देखो जैसे वेरी गुड, बिजनेस से जो भी आपने इसके पहले देखा है, बेसिक्स पढ़ा है कहीं पे अकाउंट्स? ओके, स्कूल मतलब कौन से, इसमें कहाँ पे? अच्छा अच्छा, चल रहा है ना अभी क्लास के अंदर में, तो ये अभी बेसिक्स आपने देखा हुआ है थोड़ा बहुत। कहाँ तक? ओके ओके, मतलब कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों की क्लियर। ओके, सो ड्राइंग बेसिकली क्या है, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। यस और नो। और वो विड्रॉल पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए। मैं अगर वो विड्रॉ कर रहा हूँ और वो विड्रॉ बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ तो वो ड्राइंग नहीं हुआ। जैसे मैंने बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसे निकाले और बिजनेस किसी एम्प्लॉय को क्या दे दी, सैलरी दे दी, तो बोलो क्या ये ड्राइंग हुआ क्या? नो, ये तो मैंने बिजनेस से पैसे निकाल के बिजनेस के पर्पस के लिए एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो क्या ये मेरे लिए ड्राइंग हुआ क्या? नो। बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश निकाली या बिजनेस की कोई एसेट ली या बिजनेस से कोई मैंने सामान लिया और वो मैं मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, वो मैं लेके चला गया बिजनेस से, तो वो हो गया मेरे लिए ड्राइंग। सो ड्राइंग आसान भाषा में अपोजिट ऑफ द कैपिटल। और विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पस, उस विड्रॉल को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ड्रॉइंग्स। सो आसान भाषा में अपोजिट ऑफ द कैपिटल। यस और नो। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स बेसिकली क्या है, डेटर्स, वेरी गुड, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनी इज वर्थ में कुछ लेना है, तो वो पार्टी या पर्सन को मैं प्यार से क्या बोलने वाला हूं, बताओ बेटा, उस पार्टी या पर्सन को मैं प्यार से बोलूंगा डेटर। डेटर के अपोजिट क्या है, वेरी गुड, पार्टी और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, हम उससे देने वाले हैं। यस और नो। जैसे मान लो मैंने बाहुबली से उधारी में माल खरीदा है ना, मुझे बाहुबली को पैसे देना है, सो बाहुबली इज माय क्रेडिटर। मैंने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, अब मुझे उससे पैसे लेना है, नाउ कटप्पा इज माय डेटर। डेटर, कटप्पा से मुझे लेना है, सो दैट्स व्हाई डेटर। एंड मुझे जिस पार्टी को पैसे देने हैं इन फ्यूचर या फिर मनी और मनी इज वर्थ में अगर कुछ देना है इन फ्यूचर, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एनीबॉडी, वेरी गुड, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, ऐसे पेमेंट्स जो मैं बिजनेस में इनकर कर रहा हूं फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दे रहा हूं, क्यों बगैर इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ा नहीं सकता था क्या, पढ़ा सकता था, बट इससे बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होगा, बरोबर है क्या? बगैर एम्प्लॉय के मैं क्या बिजनेस नहीं कर सकता था, कर सकता था, बट मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, मैं बाकी जगह रिसर्च कर पाऊंगा, मेरा काम स्मूथ हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, है ना, वेजेस दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, किसी से पैसा उधार लिया होगा तो ब्याज दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, यस और नो, ये सब क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस। उसके बाद लॉसेस, आउटफ्लो तो हो गया, लॉसेस आउटफ्लो तो हो गया, बरोबर है क्या, आउटफ्लो हो गया लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला,
तो इन सारे पेमेंट्स और आउटफ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉसेस। यानी बिजनेस में आग लग गई, माल जल गया, आउटफ्लो हो गया, माल चला गया बिजनेस से, लॉस ड्यू टू फायर। आग लग गई, कैश जल गई, लॉस ड्यू टू फायर, यस और नो। या एसेट जल गई, लॉस ड्यू टू फायर। बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में अगर किसी चीज का आउटफ्लो हो जाता है तो उस आउटफ्लो के बदले अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इन केस, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लॉस। यानी आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना आज मिलेगा ना फ्यूचर में, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लॉस। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ो, एसेट के अपोजिट क्या है मुन्ना, liabilities. Liabilities are the financial obligations of the business. जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उन सारे ऑब्लिगेशंस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज, यस और नो। जैसे मान लो आपको समझाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, सो लोन मुझे रीपे करना है, लोन इज माय लाइबिलिटी। वो लोन मुझे क्या करना है मुन्ना, रीपे करना है। वो लोन मुझे आज भी तो कल लौटाना होगा, मुझे लोन चुकाना होगा, सो वो लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है। और आसान भाषा में एनी अमाउंट पेएबल इज योर लाइबिलिटी, यस और नो। उसके बाद एक्सपेंस के अपोजिट क्या है मुन्ना, इनकम। और लॉसेस के अपोजिट क्या है, गेन्स। इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस, रिकरिंग इन नेचर। इनकम बार बार रिपीट होती है, इसलिए तो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने की कोई वजह ही क्या, यस और नो। इनकम अगर एक बार होगी तो कोई बिजनेस करेगा क्या, नो, है ना। इनकम बार बार रिपीट होती है, रिकर होती है, यस और नो, और वो ऑपरेटिंग नेचर की है, क्लियर है। मेरे मेन बिजनेस के जो ऑपरेशंस है उससे जो मुझे मिलता है वो मेरे लिए इनकम है। जैसे किराना दुकान वाला किराना माल बेच के जो कमा रहा है वो इनकम, किराना दुकान वाले ने मैच में सट्टा किया उससे जो कमाया वो उसका अदर इनकम है, वो अदर इनकम है और गेन बोल देंगे, यस और नो। कुछ बात समझ में आई। मेरा किराना दुकान का माल बेच करके जो भी मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए मेन इनकम है। और मान लो मैंने किसी बैंक में एफडी किया, उस एफडी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, यस और नो, वो मेरी अदर इनकम है, गेन है, यस और नो। बट एक बात बताओ, इनकम और गेन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है तो इतना कि इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ती है और गेन बैठे बिठाए हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, विदाउट हार्डवर्क। जैसे बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, सट्टा लगाए सट्टा जीत गए, लॉटरी जीत गए, यस और नो, ये सब गेन है। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकम और गेन की 100% सेम ही रहेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं। बट अकाउंटिंग हमने अभी तक स्टार्ट किया नहीं है। चलो आगे। तो ये सारी बेसिक टर्म्स हमने देखी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार स्क्रीन पे नजर घुमाओ, जो भी चीज में डाउट है मुझे पूछो, एनीबॉडी प्लीज। देखो बेटा, सारी टर्म्स याद आ रही हैं सभी को, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, बरोबर है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, क्लियर, पक्की बात। Assets, property of every description of the business, drawing withdrawal of the investment by the owner from the business for personal purpose, है ना, household or domestic purpose. Debtors, party or person from whom amount is receivable. Expenses are the operating payments of the business. Losses, payment or outflow हो गया but no benefit, neither today nor tomorrow. Liabilities are the financial obligations of the business. Capital investment by the owner in the business. Creditors, party or person to whom amount is payable. From whom amount is receivable, debtor. To whom amount is payable, creditors. Income are the operating receipts of the business and gains without hard work, non recurring nature की जो भी आपको रिसीट हो रही है उसको हम लोग गाइस क्या बोलने वाले हैं, गेन। ये बात समझ में आई। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है कि सर ये कहाँ, क्यों, कैसे, काय को, क्या मतलब है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। ऑल सेट, पक्का। अब इसके बाद हमने ये देखा था, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग करते कैसे है ना। थोड़ी सी चीज हमने स्टार्ट की थी, अभी तक हमने एक्चुअल में अकाउंटिंग की नहीं है। चलो, अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, याद आया, हिस्ट्री अकाउंटिंग रिलेटेड, है ना, फादर ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने 1494 में अकाउंटिंग से रिलेटेड डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल बताया था कि अगर जब भी आप कोई अकाउंटिंग करो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की तो उस समय आपने कैसे करना है। अच्छा, बाय द वे पैसियोली से आप करते क्या थे पहले एक बार समझ लेना, ध्यान देना। तो जब भी कोई एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट्स, किस कैटेगरी के, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट, वन मोर टाइम बोलो बेटा, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लास्ट टाइम, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस,
इस कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो वो लेफ्ट साइड में लिखते थे, लेफ्ट साइड लैटिन टर्म डेबायर, डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, और वो लेफ्ट साइड के उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, डेबिट, डेबिट साइड, और डेबिट साइड के सारे रिकॉर्ड्स को वो कहते थे डेबिट रिकॉर्ड। तो लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें लिखते थे, इंक्रीज होते थे, तो हम लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं, डेबिट किया। यस और नो, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में ख्याल से पूरा डिटेल में हमने इसी में सारी चीज पढ़ी, एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान देना। सो एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस, इस टाइप के और इस कैटेगरी के अगर अकाउंट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करते थे, डेबिट। इस कैटेगरी के अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहे तो क्या करते थे, क्रेडिट। सिंपल। अकाउंटिंग की सारी दुनिया इस एक रूल में खत्म हो गई। उसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये सारे कैटेगरी के जो अकाउंट्स है, ये टाइप के अकाउंट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो क्या करते थे, क्रेडिट। अपोजिट कम हुआ तो डेबिट। दैट्स इट, ये ध्यान रखना है आपने। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन सारे अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है मालूम है, डेबिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार डेबिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और रूल क्या है, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। अरे बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा ना, +3 को +5 पे ले जाना है तो 2 को भी क्या करना पड़ता है, प्लस। ठीक उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्या करो, डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर कम हो रहे तो क्या करो, क्रेडिट करो। इन सब का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग का रूल मैं ब्लैक कलर की पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज, या दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वापस एक बार, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वन मोर टाइम, डेबिट बैलेंस अकाउंट इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करेंगे। सर ये इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। ये सारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही, बिजनेस के। जैसे मैंने मान लो भाई साहब को कैश दे दिया, मेरे पास से कैश कम हो गई, इनके पास कैश बढ़ गई। अब अकाउंटिंग अगर मेरे बुक्स में हो रही है तो कैश कम हुआ ऐसा में दिखाऊंगा, अकाउंटिंग इनके बुक में हो रही है तो कैश बढ़ी ऐसे दिखेगा। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है, कुछ बोला नहीं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो। सो वापस सुनना एक बार रूल क्या है। सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं, फिर से एक बार सुनना, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डेबिट। अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ तो क्रेडिट। खत्म। अब आपका सवाल, सर ऐसे कौन से अकाउंट है जिनका डेबिट बैलेंस है, ये लो, एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। वन मोर टाइम, एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, इनका हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट गाइस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। उसके बाद एक और रूल, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ये अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज होता है तो डेबिट करो। क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। वापस सुनना एक बार, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम ही नहीं है, याद रहेगा। सो मेरे साथ साथ एक बार, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डेबिट बैलेंस अकाउंट फर्दर इंक्रीज, अगर वो बढ़ता है तो उसे क्या करो, डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ तो क्रेडिट करो। इफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, देखो ना जो नाम है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्या करेंगे,
अपोजिट बोलने का काम नहीं। अच्छा बाय द वे, बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है कैसे समझेगा? कॉमन सेंस, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। सो जस्ट रीड द ट्रांजैक्शन, एनालाइज इट एंड चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। ये बात समझ में है सभी को? जिस तरह को मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा काफी सारे, बट पहले एक काम करो, बताओ मुझे कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? एसेट के अपोजिट लायबिलिटीज, ड्रॉइंग के अपोजिट वेरी गुड, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट एंड लॉसेस के अपोजिट। इन सारे अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो डेबिट करो। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं क्या मैं, जिससे ध्यान से सुनना। मान लो ये मैं हूं, मैंने क्या किया, एक कार परचेस किया 10,000 रुपए की, सेकेंड हैंड कार थी, ठीक है, एक मारुति कार परचेस किया सेकेंड हैंड 10,000 रुपए की। क्या ये ट्रांजैक्शन है क्या? यस, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मनी और मनी जरूरत में मेरे पास क्या आ गया? कार। और पेमेंट किया है क्या मैंने यहाँ पे? बताओ तो जरा, ऐसा लिखा है क्या कैश में पेमेंट किया है? नो। ऐसा लिखा है पेड? नो, कुछ बोला नहीं है। अच्छा क्या यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, पैसे देना बाकी है वगैरह कुछ ये भी बोला है क्या? नो, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अजम्पशन ले लेंगे कि शायद पेमेंट कर दिया। क्या बोले बेटा? तो शायद हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे कि पेमेंट कर दिया। जैसे कॉमन सेंस वाली बात बताओ ध्यान से। आपने मुझे बोला, जैसे मैंने ये भाई साहब को पूछा, मतलब बेटा यार ये वॉच कहाँ से ली? तो सर ये वॉच मैंने खरीदी। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट दे के खरीदी होगी ना। अजम्पशन सही है ना? जैसे इसने बोला सर ये वॉच में लाई, मैंने बोला वॉच बहुत अच्छी है यार, कहाँ से लाई? सर ये मॉल से लेके ही मैंने खरीदी है। मतलब ये ऐसा बोलेगा क्या, सर मैंने वॉच खरीदी और पैसे भी दिए। अजम्पशन, खरीदी तो तूने पैसे दिए ही होंगे। तो यहाँ पे कार परचेज बोला हुआ है ₹10,000, तो ये क्या ट्रांजैक्शन है क्या? यस, दिस इज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का हमें क्या करना है? एंट्री, अकाउंटिंग करना है। मुझे इसे रिकॉर्ड करना है। सब लोग दिल थाम के बैठिएगा, जहां पे डाउट आए वहां पूछना है। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, कार मैंने खरीदा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से देखो आपके अकाउंटिंग की दुनिया में ये ऊपर के 5 कौन से? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, और ये नीचे के 5 लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। ये टोटल 10 कैटेगरी के अलावा और कोई 11वीं कैटेगरी का अकाउंट नहीं बनेगा। और 10 के 10 याद भी नहीं रखना है, बस ऊपर के 5 ही याद रखना है। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। ये बात समझ में आई सभी को? तो ऊपर के जो 5 कैटेगरी के आइटम है उसी के अपोजिट ये नीचे है। इनका डेबिट बैलेंस है, इनका क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, और ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट। अपोजिट बोलने का काम नहीं। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हो, गाइस प्लीज ध्यान रखिए सब लोग, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हो तो आपने क्या करना है? 3 स्टेप फॉलो करना है। बहुत सिंपल सी 3 स्टेप बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका है। उसके बाद में आपने स्कूल कॉलेजेस में जो भी पढ़ा होगा है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल, वो सब देखेंगे हम लोग बाद में, बरोबर है? बट पहले एक बार समझ लो, एकदम गावरन तरीका है, सिंपल है। सो सबसे पहला काम क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन था ना, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट हुआ ये बताओ। कार खरीदा और पैसे दे दिए, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा कार अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कार अकाउंट, कैश अकाउंट। जो ऊपर जो अपने 10 कैटेगरी के अकाउंट है ना, उसी के अंदर से अकाउंट बनेंगे, उसके अलावा और कोई अकाउंट आएगा ही नहीं। सारे अकाउंट्स उसी 10 कैटेगरीज में कवर्ड है। कौन से 10? एडल, ADDEL, और उसके अपोजिट 5 एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। बोलो, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, और इसके अपोजिट 5 लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन।
एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हुआ क्रेडिट करो, एंड लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हुआ डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। अब जैसे मैंने कार खरीदी तो एक बना कार अकाउंट, दूसरा बना कैश, और कोई अकाउंट बन सकता है क्या इसके अलावा? ये ट्रांजेक्शन्स देख के तो इतना ही समझ में आ रहा है। सर ये कैसे समझ में आता है कौन से अकाउंट बनते हैं? उस ट्रांजेक्शन में जो भी मनी और मनीज वर्थ में कोई आइटम अगर आपको दिख रहे हैं, इसमें मनी और मनीज वर्थ में, बस वो आइटम के नाम से अकाउंट बना देना। बराबर बोल रहे हैं? ऐसा वो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, हाँ हाँ तो फिर वो एक शूज बराबर, शूज देता था और हाँ फिर वो गेहूं ले लेता था, बराबर है, लेंगे। एक बच्चे ने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि सर बार्टर सिस्टम होता तो अकाउंटिंग हम लोग हर ट्रांजेक्शन की कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम की भी और अभी जो अपना कैश सिस्टम चल रहा है इसकी भी, हर चीज की अकाउंटिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने कैश दिया, तेरा बार्टर सिस्टम होता तो शायद गेहूं चावल या और कुछ जमीन दिया रहता, यस और नो? कार लेकर के तो उसका अकाउंट बनता, गेहूं दिया तो अपना गेहूं का अकाउंट, जमीन दिया तो लैंड अकाउंट, उसके बदले कोई मशीन दिया तो मशीन अकाउंट, उसके बदले दूसरी कार दी तो कार अकाउंट, यस और नो? जो भी होता अकाउंट बनता। यहाँ पे कार लिया कार अकाउंट, बदले में पैसे दिए पैसा अकाउंट, पैसा अकाउंट कैश अकाउंट, यस और नो? तो ये दो अकाउंट मैंने बनाए। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने ये ही दो अकाउंट क्यों बनाए? आपके दिल में कोई और तीसरा अकाउंट आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछो कि सर हमें ऐसा लग रहा है, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी कैसे भी देख रहे हैं और जो बच्चे फेस टू फेस है, हाँ मुन्ना, क्या आपको लग रहा है इसके अलावा और कोई अकाउंट बन सकता है? तो प्लीज मुझे पूछो, एनीबॉडी। ये क्लियर है, ये सेट है, समझ में आया सभी को? चलो फर्स्ट स्टेप ओवर। सेकेंड स्टेप, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए ना फर्स्ट स्टेप में, उनके बैलेंस कौन से ये पता लगाओ। जैसे बैलेंस अब कैसे समझेगा? कार ये एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, क्या है? कार। कार ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? एसेट्स में। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो कार का भी कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। रूल क्या है इसका? बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट, सिंपल है ना? लिख लूं क्या फिर मैं यहाँ पे? सो कार ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, सो यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख लेता हूँ। रूल सिंपल, बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, कम हुआ तो क्रेडिट करना है। अब तुम बताओ बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या था? मैंने कार परचेज किया, मेरे पास बिजनेस में कार आई या गई? कार आ गई। कार आ गई तो कार नाम की एसेट बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई तो ऊपर जाने वाला एरो कौन सा है? खेल खत्म। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा डिसाइड कर लिया हमने। कार अगर यहाँ पे बेची रहती तो कार क्या हुआ रहता? कार कम हो गई रहती। कम हो गई रहती तो क्या करता मैं उसे? क्रेडिट। खत्म। कोई है इसमें? सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा अकाउंटिंग। उसके बाद कैश, ये कैश कौन सा अकाउंट है बताओ मुझे? एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, अगेन कैश असेट, गाय नहीं करना, अगेन कैश फिर से कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे फिर से लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो कैश का फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ डेबिट बैलेंस। कैश अगर बढ़ी तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई सभी को? अब तुम बताओ कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रुको ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो ट्रांजैक्शन में लिखा है कार परचेस किया, कैश पे कर दिया, तो कैश कम हुआ। कम हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। खेल खत्म। कार अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। कैश अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। ये तो हमारे मन में चल रहा था स्टेप 1 2 3, ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं लिखना है। फाइनल एग्जाम में आप जो फॉर्मेट रहेगा आप ऐसे टाइप से लिखोगे। जो भी पहला ट्रांजेक्शन था, देखो कार अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दो और फिर लिखो टू कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट? डेबिट जो अमाउंट हुआ वो कितना था? 10,000। क्रेडिट जो अमाउंट हुआ वो क्या था? कैश। कैश क्रेडिट हुआ ना, तो कैश के सामने ये हो गया, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स। ये सर आपने क्या लिखा फॉर्मेट? फॉर्मेट को गोली मारो, फॉर्मेट तो कोई भी बना लेगा। ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का।
ये किसका फॉर्मेट है बेटा? जर्नल एंट्री। जर्नल्स रोजमेट, रोज के रोज, जर्नल रोज के रोज, है ना। जर्नल एंट्री रोजमेट बुक है हमारी, जिसमें रोजंदारी के ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं। उस एंट्री बुक को, जिसमें रोज के ट्रांजेक्शन की एंट्रियां मारते हैं, उस एंट्री बुक को क्या बोलते हैं? बोलो, जर्नल एंट्री बुक। फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। ये समझा क्या, क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ? सिंपल है, ये लिखो रूल, और ये पहला ट्रांजेक्शन लिखो आपके जीवन का सबसे पहले। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट हम लोग आगे बार बार बनाने वाले हैं। अभी बस ये समझो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, क्यों बनेगा, और वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अगर आपको ये चीज अभी समझ में आ गई तो आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? चलो हम लोग आगे बढ़े बेटा, ध्यान देना सब लोग। ये लिखा सभी ने? लिखो लिखो, फॉर्मेट के साथ लिखो। लिखा? आ जाओ, देख मुन्ना, ध्यान देना सबने। आगे बढ़ो थोड़ा, आ जाओ। जैसे अब ध्यान दो बेटा, अभी जैसे आपने देखा कि आपका ये सिंपल सा रूल है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इन सब का हमेशा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बरोबर? कुछ सिंपल एक दो ट्रांजेक्शन लेता हूँ, वेरी सिंपल। आपने मुझे बताना है कि उसकी एंट्री क्या रहेगी या स्टेप्स बताना है, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वगैरह सब छोड़ देना, फॉर्मेट में आपको मास्टर बना दूंगा। फॉर्मेट कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, फॉर्मेट में तो लिखना है, बट ये समझना बहुत जरूरी कि कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। अगर आप अभी 11th में सारी चीजें क्लियर कर लोगे तो आपको आगे 12th में या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में, सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोई कोर्सेज के अंदर में कभी तकलीफ नहीं आएगी। चाहे अकाउंटिंग कहीं पे भी आया तो भी आपको उसके अंदर में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ये रूल चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देखो जरा ध्यान देना। जैसे मान लो ये एक मैंने ट्रांजेक्शन लिखा, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000, है ना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000, बरोबर लिखा सभी ने? बताओ तो मुझे, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे? वही 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सेकेंड स्टेप बैलेंस कौन सा है उसका वो चेक करो, थर्ड स्टेप डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो चेक कर लो। सिंपल। फर्स्ट स्टेप बोलो बेटा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने और उसमें कैश लेके आए 10,000, तो एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि जब कभी भी कैश या तो आ रहा है या कैश या तो जा रहा है, या तो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो एक कैश अकाउंट तो बनेगा। गोल्ड का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ रहता है तो गोल्ड अकाउंट बनता, कार आई या कार गई रहती तो कार अकाउंट बनता, मशीन आई या मशीन गई रहती तो मशीन अकाउंट बनता, फर्नीचर आया या फर्नीचर गया रहता तो फर्नीचर अकाउंट बनता, बरोबर है। और कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टीवी खरीदा बेचा रहता तो टीवी अकाउंट बनता, कंप्यूटर खरीदा है बेचा रहता तो कंप्यूटर अकाउंट बनता। यस और नो? तो यहाँ पे कैश तो बिजनेस में आ रही है। सर आपको क्या समझा बिजनेस में कैश आ रही है? अरे बाबा, ओनर ने धंधे में पैसे इन्वेस्ट किए, ये ओनर है और ये बिजनेस है, दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है, ऐसा सोचना है। जैसे मेरी कॉफी शॉप है, मान लो मेरा कोई दोस्त आया मेरी कॉफी शॉप पे, बोला यार हरीश तेरी शॉप है? मतलब हाँ। बोले कॉफी तो पिला, तो उसको एक कॉफी पिलाए, उसके बाद बगैर पैसे दिए जा रहा था। मैंने बोला भाई पैसे?
उसने बोला यार दोस्ती यारी में, मैंने बोला दोस्ती अलग धंधा अलग, भले तू मेरे से पैसे ले ले लेकिन जाके काउंटर पे 10 रुपए दे के आ, 20 रुपए दे के आ, जो भी होगा, क्योंकि दोस्ती अलग है और धंधा अलग है। तो ओनर अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है। सो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, इस इन्वेस्टमेंट को आप लोग प्यार से क्या कहते हो? कैपिटल। यस और नो? सो ओनर का जो धंधे में इन्वेस्टमेंट है इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बरोबर है, इस इन्वेस्टमेंट को आप लोग क्या कहते हो प्यार से? कैपिटल। कितने का कैपिटल था? 10,000 का। कितने का कैपिटल था? 10,000 का। तो एक तो बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा एक ओनर का अकाउंट बनेगा। ओनर लेके आए ना बिजनेस में, तो अब ओनर का अकाउंट हम लोग बिजनेस में क्या नाम से बनाते हैं गाइस? कैपिटल के नाम से। सो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। वन मोर टाइम, कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। बिकॉज कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर का बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को गाइस में प्यार से क्या बोलने वाला हूं? कैपिटल। यस और नो? तो यहाँ पे एक ओनर का अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। ओनर ने दिए ना पैसे, बिजनेस के अंदर में पैसे कहां से आए? ओनर से। तो एक बनेगा ओनर का अकाउंट, लेकिन ओनर का अकाउंट हम लोग बिजनेस में क्या नाम से बनाते हैं? कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बेसिक में बचपन में पढ़ा था, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। सो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। तो जब कभी भी ओनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगा, वन मोर टाइम गाइस, जब कभी भी ओनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट आने वाला है, या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग। या तो ओनर ने धंधे में कुछ लाया होगा कैपिटल, या तो विड्रॉ किया होगा ड्रॉइंग। तो जब भी ओनर के साथ कोई डील हो रही है पर्सनल कैपेसिटी में ओनर के, तो वहां पे कैपिटल या तो ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा। यस और नो? सो ध्यान से सुनना। तो एक बना कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा बना? बिजनेस अकाउंट। ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है, समझ में आया क्या? हमने धंधा शुरू किया, बिजनेस अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। बिजनेस को मनी और मनी वर्थ में हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मनी और मनी वर्थ में क्या मेजर कर सकते हैं? कैश और कैपिटल। मनी और मनी वर्थ में जो भी फाइनेंशियल आइटम है जिसको आप मनी और मनी वर्थ में मेजर कर सकते हो, उन सारे फाइनेंशियल आइटम का अकाउंट बनने वाला है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो एक बना कैश और दूसरा बना कैपिटल। अब यहाँ पे ये दो जो अकाउंट मैंने बनाए, इससे रिलेटेड किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी गाइस? ये जो मैंने दो अकाउंट बनाए, किसी को लगता है सर इसके अलावा और ये अकाउंट बनना चाहिए था, ये क्यों नहीं बनाया आपने, या फिर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है? एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट है? ओनर के नाम से अकाउंट नहीं बनाएंगे। जब भी ओनर का ट्रांजैक्शन है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग, डिपेंड्स कि ट्रांजैक्शन कौन सा है। ओनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या बनेगा? ड्रॉइंग। ओनर बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल। सिंपल। चलो आगे, सेकेंड स्टेप। बताओ बैलेंस कौन कौन सा है? तुम बताओ, कैश का कौन सा बैलेंस है? कैश ये क्या है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वेरी गुड। कैश ये क्या है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे भी लिख दूं क्या डेबिट बैलेंस? डीआर नहीं बोलना, ऐसा बोलना डेबिट बैलेंस। यस और नो? क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश का डेबिट बैलेंस। कैश अगर बढ़ती है बिजनेस में तो डेबिट करो, कैश अगर बिजनेस से कम हो रही है तो क्रेडिट करो। ये बढ़ना है कम होना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ। कैश बिजनेस में बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश बिजनेस से कम होती है तो क्रेडिट करो। और ये बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। ओनर ने धंधे में कैश लाया, ओनर की जेब से कैश कम हो गई, चूल्हे में जाने दो ओनर को, अपने को ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। वी हैव टू थिंक from the point of view of business and not from the point of view of any other third person in the world. हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के। तो ये बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। सो ओनर ने धंधे में पैसे लाए, ओनर के पास से पैसे कम हो गए, बिजनेस में बढ़ गए, हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस के? बिजनेस। हर ट्रांजैक्शन की एंट्री के समय वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। Each and every transaction की एंट्री के समय we have to think from the point of view of business. One more time, कोई भी ट्रांजेक्शन रहा उसकी एंट्री करते समय हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस। ये बढ़ना है कमना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। और कहां से समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। सो ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ा या कम हुआ? वेरी गुड, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। सिंपल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? कहां पे आएगा कैपिटल? कैपिटल तो यही आ जाएगा ना, देखो लायबिलिटीज कैपिटल,
लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, बरोबर है क्या? इसका क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखू क्या? क्रेडिट बैलेंस रूल, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यस और नो? अभी ध्यान देना सब लोग। तो लिख दूं फिर यहाँ पे, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के, बरोबर है। हर ट्रांजेक्शन में, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन में नहीं, हर एक ट्रांजेक्शन में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यस और नो? सो ध्यान देना मुन्ना। सो कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बताओ। ओनर ने धंधे में पैसा लाया तो कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? विड्रॉ किया तो कम, लेकिन ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया पर्सनल अपने जेब से, तो कैपिटल बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करूं? वेरी गुड, खेल खत्म। सिंपल है। एक 10-20% समझ में आया? सिंपल, पक्का? यहाँ पे मैं फॉर्मेट में लिख देता हूँ। फॉर्मेट नहीं तो गोली मारो, फॉर्मेट अभी नहीं लिखते। 2 ट्रांजेक्शन में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? वो आप घर से ट्राई करके लेके आओगे। डन? मशीन purchased for ₹50,000, salary paid ₹5,000। एक और लिख लो, wages, labor charges, wages paid ₹100। ये तीनों ट्रांजैक्शन का आपने क्या करना है? आज जर्नल एंट्री पास करके रखना है। हार्डली 5 मिनट का काम है। घर पे जाओगे तो कभी भी मॉम अगर थाली परोसने के लिए भी गई और थाली परोस के आने तक तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी। 5 से 7 मिनट का काम है, बरोबर है? आज घर पे आप ट्राई करोगे। गलत हुआ कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई चिंता मत करना। मैं जानता हूँ आप लोगों का 10th के बाद आप जीवन में पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, है ना? तो मैं आपके लाइफ से ऑलरेडी होके गुजरा हूँ। मेरा तो खैर 10th के बाद 11th-12th साइंस था, है ना? 11th-12th साइंस था। उसके बाद फिर मैंने CA CS किया, LLB, BCom, GDCA सारे कोर्सेज किए। तो हो जाती है चीज़ें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब मैंने CA किया था तब मैंने 11th-12th का अकाउंट वापस पढ़ा था। जब मैं CA के इनिशियल स्टेज में था तब 11th-12th का अकाउंट वापस पढ़ा, साथों साथ CA का अकाउंट्स पढ़ा। फिर उस समय काफ़ी, और साइंस स्टूडेंट था तो मेरी हर चीज़ के पीछे की वजह जानने की बड़ी क्यूरोसिटी रहती थी। साइंस में होता है ना, हर चीज़ के पीछे के कार्य कारण भाव समझो, वजह समझो, साइंटिफिक स्टडी। तो फिर वो हिसाब से मैंने पढ़ा। अच्छा, ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये रूल आपको कहीं कोई किताब में देखने नहीं मिलेगा। ये रूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 13 सालों में अपन ने ईजाद किया हुआ है, बरोबर है? और ये रूल जो है आज के टाइम पे काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, बरोबर है? काफ़ी सारी पब्लिकेशंस के अंदर में आपको सेम रूल आज की तारीख में अभी दिखेगा, बट हम लोग पिछले 13 सालों से ये रूल यूज़ कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आपकी किताबों में जो रूल है बस ये दोनों बता दूंगा। ये रूल समझ में आ गया तो दुनिया में 50 तरीके से लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो सब आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, दुनिया के सारे अकाउंट्स मैंने इसमें कवर करके रखे हैं। डन? थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। चलो बाय रे बच्चों। हाँ बोल मुन्ना।